दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच में पहले तो भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की चमड़ी उधेड़ डाई और साउथ अफ्रीका के सामने विशाल स्कोर रख दिया। और जब लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम उतारी तो मैदान पर पूरा मैच रोमांच से भर गया। कभी भारतीय टीम की जीत तो कभी साउथ अफ्रीका की जीत लग रही थी, लेकिन आखिरी में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वो करिश्मा किया जिसे देखकर पूरा साउथ अफ्रीका देखते रह गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैच की हाईलाइट। दोस्तों, रांची की शाम स्टेडियम खचाखच भरा और बीच मैदान में सिक्का उछाला गया साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम और भारतीय कप्तान केएल राहुल के बीच। किस्मत इस बार भी भारतीय कप्तान के साथ नहीं थी। टॉस साउथ अफ्रीका के पक्ष में गया और मार्करम ने हरी पिच देखकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जबकि राहुल भी मन ही मन यही सोचकर आए थे कि पहले गेंदबाजी ही सही रहेगी, लेकिन प्लान उल्टा हो गया। भारत की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और 3 तेज गेंदबाजों के साथ संतुलित टीम उतरी, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दमदार दिख रही थी। उधर अफ्रीका ने 4 तेज गेंदबाजों के साथ अटैकिंग कॉम्बिनेशन चुना, यानी दोनों टीमें पूरे हथियारों के साथ इस जंग के लिए मैदान पर उतरी और नेशनल एंथम की गूंज के बाद मैच का माहौल आग लगा देने वाला हो चुका था। भारतीय पारी की ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, और जैसे ही मार्को जैनसन पहली गेंद लेकर दौड़े, वैसे ही यशस्वी ने पहली ही गेंद पर कट शॉट खेलकर पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। मानो साफ संदेश दे दिया कि आज इंडियन टॉप ऑर्डर पीछे हटने वाला नहीं। ओवर की दूसरी गेंद पर बाई लेग के रूप में मिले 4 रन ने शुरुआत को और धमाकेदार बना दिया। गेंद विकेट कीपर के ऊपर से उड़ती हुई सीधे बाउंड्री पर जा टकराई और अफ्रीकी गेंदबाजों के माथे पर पहली ही ओवर में पसीना दिखने लगा। दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर ने यशस्वी को शॉट ऑफ लेंथ गेंद दी और यशस्वी ने थर्ड मैन के दिशा में गाइड करते हुए एक और खूबसूरत चौका लगाया। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। तीसरे ओवर की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का झड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। एडन मार्करम बस शॉट को निहारते रह गए, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए राहत चौथे ओवर की पहली गेंद पर आई, जब बर्गर की बाहरी किनारे वाली गेंद यशस्वी के बल्ले का टॉपेज लेते हुए विकेट कीपर काइल रिकेटन के दस्तानों में जा समाई और भारत को पहला झटका लग गया। यशस्वी 16 गेंदों पर 18 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर लौटे, लेकिन पावर प्ले में उनका इरादा साफ दिख चुका था कि वे भविष्य के बड़े मैच विनर हैं। अब क्रीज पर उतरे किंग विराट और आते ही बर्गर की पहली गेंद पर एक क्लासिक कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीधा बाउंड्री की राह दिखा दी। मानो पिच पर आते ही उन्होंने अपना दबदबा जाहिर कर दिया हो। छठे ओवर में भी बर्गर के सामने विराट ने अपने फेवरेट स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक और चौका जड़ दिया। गेंद सीधे साइड स्क्रीन के पास जा लगी और अफ्रीकी अटैक पर प्रेशर बढ़ने लगा। 7वें ओवर में मार्को जैनसन के सामने रोहित शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कट मारकर पहला चौका निकाला और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर कवर और पॉइंट के बीच से शानदार शॉट खेलकर दूसरा चौका जड़ दिया, जिससे पावर प्ले में भारत की रनगति तूफानी हो गई। इस जोड़ी की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखकर इतना साफ था कि अगर ये दोनों टिक गए तो स्कोरबोर्ड पर ऐसा पहाड़ खड़ा होगा जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। 8वें ओवर में विराट ने बर्गर के खिलाफ पहले एक लंबे छक्के के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया, फिर ओवर की आखिरी गेंद पर कवर ड्राइव से एक और चौका लगाकर बॉलर को पूरी तरह प्रेशर में डाल दिया। 9वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की गेंद पर रोहित ने मिड विकेट की तरफ फ्लिक खिलकर बाउंड्री निकाली और ओवर की आखिरी गेंद पर पुल शॉट से एक और चौका ठोकते हुए साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ दिया। 10वें ओवर में बैट्समैन की गेंद पर विराट ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे और खतरनाक कर दिए। गेंद रात के आसमान को चीरती हुई भीड़ के बीच जा गिरी। 11वें ओवर में कवर ड्राइव के साथ एक और चौका लगाकर कोहली ने साउथ अफ्रीकी फील्ड सेटिंग को बेकार साबित कर दिया और रन रेट 7 के पार जा चुका था। 12वें ओवर में रोहित ने बैट्समैन की गेंद पर सिर्फ दिशा दिखाते हुए बिहाइंड द स्क्वायर चौका निकाला। किसी तरह का जोर नहीं, बस टाइमिंग और क्लास, जिसने दिखा दिया कि क्यों उन्हें हिटमैन कहा जाता है। 15वें ओवर की शुरुआत में रोहित ने स्पिनर सुब्रेन के खिलाफ स्लॉग स्वीप लगाकर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा और अगली गेंद पर फिर से वैसा ही शॉट खेलकर बैक टू बैक छक्कों के साथ एक और माइलस्टोन छू लिया। इसी ओवर में रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शीर्ष पर पहुंच गए। शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 3551 छक्कों के आंकड़े को छू लिया और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक हिटमैन के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था। दूसरी ओर विराट ने भी कॉर्बिन बॉश की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेजकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे करियर का 76वां 50 था और यह दिखा रहा था कि अनुभव और क्लास क्या होती है। 18वें ओवर में विराट ने डीप पॉइंट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर ये साफ कर दिया कि आज उनका फोकस सिर्फ शतक पर नहीं बल्कि टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाना है।
दूसरी तरफ 19वें ओवर में रोहित ने सिंगल लेते हुए अपना 60वां वनडे अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 37 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों के साथ, जो पावर प्ले में उनकी आक्रामक सोच को दर्शाता है। 20वें ओवर में जैनसन की थोड़ा शॉर्ट गेंद पर रोहित ने पुल शॉट खेलकर छक्का लगाया और वनडे में सर्वाधिक छक्के जमा करने वाले बल्लेबाज के तौर पर अपना नाम और ज्यादा सुनहरा कर लिया। 21वें ओवर की पहली गेंद पर विराट ने सुब्रेन के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में आग उगलता छक्का मारकर रन गति को और तेज कर दिया, जबकि स्टैंड में बैठी भीड़ कोहली कोहली के नारों से गूंज उठी। 22वें ओवर में मार्को जैनसन ने आखिरकार रोहित की शानदार पारी का अंत किया, जब एक अंदर आती गेंद पर रोहित एलपीडब्ल्यू फंस गए और 51 गेंदों पर 57 रन की दमदार पारी खेलकर लौटे, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रोहित के आउट होते ही स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन सबको पता था कि क्रीज पर अभी भी विराट कोहली मौजूद हैं और नीचे से राहुल जडेजा और बाकी बल्लेबाज भी तैयार हैं। 27वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर ड्राइव खेला, लेकिन डेवॉल ब्रेविस ने डाइव लगाकर हवा में लटकते हुए कमाल का कैच पकड़ लिया और ऋतुराज की छोटी पारी का अंत हो गया, जो 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन ही जोड़ पाए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने 28वें ओवर में एक बेहतरीन अपर कट से बाउंड्री लगाकर अपने इरादे दिखाए, लेकिन 31वें ओवर में लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में उनका कैच कॉर्बिन बॉश ने लपक लिया और 13 रन की पारी वहीं थम गई। अब बारी थी कप्तान केएल राहुल की, जिन्होंने 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिडॉन के पास से शानदार ड्राइव खेलकर चौका लगाकर अपना खाता खोला और शुरुआत से ही पॉजिटिव मोड में दिखे। 36वें ओवर में विराट ने मिड विकेट की दिशा में एक और चौका लगाकर अपना स्कोर 98 तक पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम सांस रोके उनके शतक का इंतजार कर रहा था। आखिरकार 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को जैनसन की गेंद को विराट ने शानदार तरीके से बाउंड्री के पार भेजा और 102 गेंदों पर अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया, जो क्लास, धैर्य और पावर हिटिंग का बेहतरीन मिश्रण था। इस पारी के साथ उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया कि 2027 वर्ल्ड कप तक उनका जलवा जारी रहने वाला है और फिटनेस के मामले में भी वो अभी लंबे समय तक टीम इंडिया की रीढ़ बने रहेंगे। शतक के बाद तो विराट जैसे बिल्कुल अलग ही जोन में चले गए। 39वें ओवर में सुब्रेन के खिलाफ उन्होंने पहले फाइन लेग की तरफ चौका, फिर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 छक्के और आखिरी गेंद पर फिर से चौका लगाकर ओवर में 2 चौके और 2 छक्के ठोक दिए। 40वें ओवर में भी उन्होंने स्वीपर कवर के ऊपर से और कवर ड्राइव के जरिए लगातार चौके लगाकर स्कोरबोर्ड पर रनों की बारिश जारी रखी, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड से राहुल भी तेजी से रन जोड़ते रहे। 42वें ओवर में केएल राहुल को डेवॉल ब्रेविस की मिसफील्ड का फायदा मिला, जब बैट्समैन की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट चौके में तब्दील हो गया और भारत के लिए छठे गियर में जाने का समय आ चुका था। 43वें ओवर में हालांकि नांद्रेबर्गर ने विराट कोहली की पारी पर ब्रेक लगाया, जब उनका शॉट काइल रिकर्टन ने कैच में तब्दील कर दिया और 120 गेंदों पर 135 रन की विस्फोटक और यादगार पारी खत्म हुई, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। विराट के आउट होने के बाद राहुल ने गियर बदला। 45वें ओवर की पहली गेंद पर बर्गर की शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेजकर छक्का जड़ा। उसी ओवर में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से कट शॉट के जरिए चौका लगाकर डेथ ओवर्स में रन गति को और तेज कर दिया। गेंद सीमा रेखा के पार जाते ही फील्डर बस देखते रह गए। 46वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने कॉर्बिन बॉश के खिलाफ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार छक्का जड़कर बता दिया कि लोअर मिडिल ऑर्डर भी आज पीछे नहीं रहने वाला। 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जैनसन के खिलाफ जडेजा ने शॉर्ट फाइन की तरफ से चौका निकालकर अपना स्ट्राइक रेट ऊपर रखा और भारत के स्कोर को 350 के करीब पहुंचा दिया। 48वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तान द्वारा खेली गई ये 50 रन की पारी दबाव में खेली गई शांति और क्लास का उदाहरण था। 39वें ओवर में जडेजा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाया और फिर राहुल ने रिवर्स स्कूप से छक्का जड़कर सबको हैरान कर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वही शॉट रिपीट करने की कोशिश में विकेट कीपर के हाथों कैच दे बैठे और 56 गेंदों पर 60 रन की तेज पारी खेलकर लौट गए। 50वें ओवर में जडेजा भी बड़ा शॉट खेलते हुए एडन मार्करम को कैच दे बैठे और 20 गेंदों पर 32 रन की उपयोगी पारी का अंत हो गया, जबकि अर्शदीप सिंह गोल्डन डक पर बोल्ड हो गए। आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने 2 रन लेकर स्कोर को 349 तक पहुंचाया और इस तरह भारत ने 50 ओवर में 349 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के सामने 350 का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। 350 रन के टारगेट के साथ मैदान पर उतरे रैली रिकल्टन और एडन मार्करम के साथ साउथ अफ्रीकी पारी की शुरुआत हुई, जहां पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम ने कवर ड्राइव से एक शानदार चौका लगाकर अच्छी शुरुआत की उम्मीद जगाई। लेकिन दूसरे ही ओवर में डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपना जलवा दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने रिकल्टन को बोल्ड कर दिया और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। रिकल्टन बिना खाता खोले लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए क्विंटन डीकॉक, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें भी टिकने का मौका नहीं दिया। उनकी गेंद पर लगा हल्का सा किनारा सीधे केएल राहुल के दस्तानों में समा गया और डीकॉक भी 0 पर पवेलियन लौट गए। अब स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट शून्य और भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। साउथ अफ्रीका पूरी तरह दहशत में दिख रहा था। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एडन मार्करम को भी चलता किया, जब उनका शॉट केएल राहुल ने शानदार कैच में बदल दिया और 15 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर मार्करम को वापस लौटना पड़ा। अब स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर बेहद कम रन और अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा। लेकिन इसी बीच टोनी डी जॉर्ज और मैथ्यू ब्रिजी क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर साझेदारी से मुकाबले में थोड़ी जान डालने की कोशिश की।
टोनी डी जॉर्ज ने हर्षित राणा की गेंद पर चौका लगाकर रन गति बढ़ाई, जबकि मैथ्यू ने भी कुछ बेहतरीन ड्राइव्स के जरिए बाउंड्री लाइन ढूंढनी शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर स्कोर को 70 के पार पहुंचाया और भारतीय गेंदबाजों पर थोड़ी देर के लिए दबाव बनाया। स्टैंड में बैठे अफ्रीकी फैंस को भी उम्मीद की हल्की किरण दिखने लगी। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव में टोनी डी जॉर्ज को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि मैदान में खड़े अंपायर ने पहले आउट देने से मना किया, लेकिन केएल राहुल, रोहित शर्मा और कुलदीप की सलाह पर लिया गया रिव्यू गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि रिप्ले में गेंद सीधे मिडिल स्टंप से टकराती दिखी। डी जॉर्ज 35 गेंदों पर 39 रन बनाकर लौटे और भारत को चौथी सफलता मिल गई। अब क्रीज पर आए डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्हें बेबी एबी भी कहा जाता है, और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। कुछ ही ओवर में उन्होंने लंबे छक्कों के साथ स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। रविंदर जडेजा के एक ओवर में ब्रेविस ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर 14 रन बटोर लिए और मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। दूसरी ओर मैथ्यू ब्रेजी भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बनाते रहे। 22वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा एक बार फिर हीरो बनकर सामने आए, जब ब्रेविस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में चली गई और उन्होंने दबाव में शानदार कैच लपका। ब्रेविस 28 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए और हर्षित ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए हल्का सा इशारा भी कर दिया, जिसने मैच का माहौल और गर्म कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्को जानसेन ने आते ही चौके के साथ पारी की शुरुआत की और फिर तेज रफ्तार से रन बनाना शुरू कर दिया। 24वें ओवर में मैथ्यू ब्रेजी ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। 50 रन की यह पारी साउथ अफ्रीका के लिए एंकर की तरह थी, जबकि दूसरी तरफ जानसेन T20 मोड में स्विच हो चुके थे। 25वें और 26वें ओवर में जानसेन ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर छक्के और चौके की झड़ी लगा दी। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगातार बड़े शॉट्स के साथ उन्होंने भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार किया। सिर्फ 26 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और एक समय ऐसा लगा कि यह मैच साउथ अफ्रीका की तरफ झुक सकता है। भारतीय डगआउट में भी थोड़ी टेंशन दिखने लगी, लेकिन 34वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने गेम की तस्वीर बदल दी, जब जानसेन बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद सीधी रविंदर जडेजा के हाथों में जा समाई, जो हमेशा की तरह बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश कर रहे थे। जानसेन 39 गेंदों पर 70 रन की धमाकेदार पारी खेलकर लौटे और उनके आउट होते ही साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने मैथ्यू ब्रेजी को भी आउट कर दिया। उनका कैच इस बार विराट कोहली ने बेहतरीन तरीके से लपका और अफ्रीकी पारी की आखिरी बड़ी दीवार भी ढह गई। ब्रेजी ने 80 गेंदों पर मूल्यवान रन जोड़े, लेकिन विकेट जाते ही साउथ अफ्रीका की जीत की संभावना लगभग खत्म हो गई और भारतीय फैंस का जश्न शुरू हो गया। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश व अन्य खिलाड़ी जरूर संघर्ष करते दिखे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के आगे कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं सका और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 332 रनों पर ढेर हो गई।